नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शुभ कर्म और परोपकार सबसे बड़ा धर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय शुभ कर्म। असहाय लोगों, रोगियों और विकलांगों की सेवा परोपकार के अंतर्गत आने वाले सबसे मुख्य कार्य है। सच्चा परोपकारी व्यक्ति वही है जो प्रतिफल की भावना न रखते हुए भी परोपकार करे। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि हम बिना सच्चाई के मानव ज्ञान के लिए कैसे विचार करते हैं। हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं। हम अपने मानव व्यक्तित्व और मानव स्थिति की बुराई और स्वयं की अवमानना करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि शुभ कर्म करने वालों का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वास्तव में अगर कुछ और बढ़ जाता है तो कठपुतली के शून्य में भटकने की कठपुतली आत्मा की आज्ञा बना देती है और दूसरे के लिए त्याग की गई आत्मा में मैं कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। जैसे भूतों को पहले से पहचान के बिना मृत और व्यक्तित्व भी बदला लेने की कोशिश में शून्य में निगेटिव करते हैं। दूसरों का दुर्भाग्य लाने के लिए, दूसरों को अवतार लेने के लिए आत्मा अवतार लेती है और चिमेर बिना लिंग या लिंग के राक्षस बन जाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें दोहरे और जुड़वा बच्चों की मदद की गई है और वे तब तक अपने चेहरे और अपने चेहरे के साथ अवतार लेंगे जब तक कि सभी की मृत्यु अंधेरे में नहीं होगी। शैतान की बुराई और दुनिया के अंत की जीत होगी। इसीलिए सभी शुभ कार्य बिना किसी प्रतिफल की भावना के ही करना चाहिए। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय परोपकार सबसे बड़ा धर्म। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न उद्यम करते हैं और उद्यम करते हुए यदि दूसरे व्यक्तियों और जीवधारियों की भलाई के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं तो ऐसे प्रयत्न को परोपकार की श्रेणी में रखा गया है। परोपकार के समान कोई भी धर्म नहीं है। मन, वचन और कर्म से परोपकार की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति ही संत की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सत्पुरुष जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों पर उपकार करते हैं वे देव कोटि के अंतर्गत कहे जाते हैं। पृथ्वी पर पापों के लिए शाप लाने के लिए और जागृति के बिना नींद में मृत्यु को लाने के लिए परोपकार ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन सकता है। परोपकार ही एक ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा हमारे शत्रु भी हमारे मित्र बन सकते हैं। यदि शत्रु पर विपत्ति के समय उपकार किया जाए
तो वह भी उपकृत होकर एक सच्चा मित्र बन सकता है और आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है। वे दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर रहे हैं। एनिमी और स्पिरिट्स मृत है और धर्म निरपेक्ष पवित्र पौराणिक आकृतियों के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसा कि आज दिव्य भविष्यवक्ता, राशिफल और ज्योतिषी भौतिक जगत का प्रत्येक पदार्थ ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मनुष्य के उपकार में सदैव लगे रहते हैं। यही नहीं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फल फूल आदि भी सब मानव कल्याण में लगे रहते हैं। इनसे मानव को न केवल दूसरे मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी उपकार करने की हमें प्रेरणा मिलती है और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।